नमस्कार, मैं रूपाली और आप देख रहे डी न्यूज़ केवल सच। बिहार विधानसभा का चुनाव आज 10 नवंबर को सुबह 8 बजे से समस्तीपुर जिले के 10 विधानसभा की गिनती समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर में शुरू हुआ। 5 एनडीए के खाते में गया तो 5 महागठबंधन के खाते में। कल्याणपुर से जदयू प्रत्याशी महेश्वर हजारी की जीत हुई। वारिसनगर से जदयू के अशोक कुमार, रोसड़ा से वीरेंद्र कुमार बीजेपी से थे। मोरवा से आरजेडी प्रत्याशी रणविजय साहू, समस्तीपुर से आरजेडी से अख्तरुल इस्लाम शाहीन, सायरंजन से जदयू के विजय चौधरी, उजियारपुर से आरजेडी के आलोक कुमार मेहता, विभूतिपुर से सीपीएम के अजय कुमार, हसनपुर से आरजेडी के तेज प्रताप यादव और मोहिउद्दीन नगर से बीजेपी प्रत्याशी राजेश कुमार ने जीत दर्ज किया। विजय तो कार्यकर्ता का हुआ है जी। बचपन से काम किया हो तो मेहनत किया हो तो परिणाम पर भरोसा था और हम सोच रहे थे जो भारतीय जनता पार्टी कल्याणपुर लड़े या रोसड़ा लड़े, गिनती हमारी होगी, ऐसा मेरा बहुत पहले से विश्वास बना हुआ था। उनको हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कहना चाहेंगे जो रोसड़ा की जनता के लिए, मतदाता के लिए बेहतर से बेहतर जीवन स्तर कैसे बने, इसके लिए मैं अहरनिश काम करता रहूँगा। हम जिस विचार परिवार से आते हैं वह जो आज से वर्षों पहले जो काम कर दिया है, हम चाहेंगे संवैधानिक दर्जा उसे प्राप्त हो। रोसड़ा के लिए पहली प्राथमिकता हमारी है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि जिस तरह हमने जनता के उम्मीदों पर खरा उतरने का कोशिश किया है, जिस तरह जनता को अपना अभिभावक समझा है, युवाओं को अपना दोस्त समझ करके और उनकी सेवा करना मेरा संकल्प रहा है, मुझे पूरा विश्वास था कि जनता का आशीर्वाद मिलेगा मुझे और मैं जीतूंगा। और जितनी तत्परता से, जितनी ताकत से मैं काम कर रहा था समस्तीपुर के विकास के लिए, उससे ज़्यादा बेहतर ढंग से, ज़्यादा ताकत से मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता की सेवा करूंगा। जो कमियां रह गई है मेरे विधानसभा क्षेत्र में, जिन समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाया है, उन तमाम समस्याएं मेरे नज़र में है। तमाम समस्याओं का निराकरण करेंगे। समस्तीपुर की आवाज़ विधानसभा में बहुत ही मजबूती के साथ रखा है और मजबूती के साथ रखेंगे और एक सबसे बेहतर विधानसभा समस्तीपुर बने। समस्तीपुर जिला ही नहीं, पूरे बिहार में एक आइडियल विधानसभा बने, इसके लिए मेरा प्रयास रहेगा। बिहार में लग रहा था कि महागठबंधन की लहर है, लेकिन अब फाइट बिल्कुल नेक टू नेक हो गई है। यूं कहें कि एनडीए की थोड़ा सा बात भी दिख रही है। देखिए, बिहार में यह प्रचलन रहा है, ये मान्यता रही है कि जो दो पार्टी एक साथ हो जाती है, 3 त्रिभुज है बिहार में माना जाता है। भाजपा के बड़े लोगों का भी यही कहना है कि बिहार में त्रिभुज है, एक भाजपा, एक राजद, एक जदयू। जब भी कोई दो पार्टी एक साथ होती है तो वो अपनी पूर्ण बहुमत की और मजबूत प्रचंड बहुमत की सरकार बनाती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। दो बड़ी पार्टी एक साथ होने के बावजूद एक सिंगल पार्टी ने कड़ा मुकाबला दिया और अभी भी मुकाबला में है। अभी भी विश्वास है कि अकेले रहने के बावजूद हम सरकार बनाएंगे, महागठबंधन की सरकार बनेगी। क्योंकि मैं भी लगातार कई राउंड से अभी पीछे ही टीवी पे देखा जा रहा हूं, मेरा भी रिपोर्ट पीछे ही आ रहा है। मेरे जैसे 20 एमएलए ऐसे हैं, कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको अभी पीछे दिखाया जा रहा है, वो सब जीत करके आएंगे और महागठबंधन की सरकार बनेगी। मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव का रास्ता हमवार होगा और बेहतर सरकार बनेगी। इस बार 78 से चुनाव लड़ रही थी विभूतिपुर में और यहाँ 7वीं बार हमारी पार्टी जीती। 6 बार कॉमरेड रामदेव वर्मा वहाँ जीते थे और उसके बाद लेकिन बीते 2 टर्म में हम लोग नहीं जीत पा रहे थे। अभी 10 साल के बाद हमारी पार्टी यहाँ जीती है। ये जीत सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की नहीं, ये जीत महागठबंधन की जीत है, ये जीत विभूतिपुर की जनता की। ये हमारा एजेंडा 2 एजेंडा है। पूरा विभूतिपुर कंस्टिट्यूंसी के 2 मुद्दे, क्षेत्र भी इसको 2 हिस्से में बांट करके देखिए। एक तो विभूतिपुर का 29 पंचायत का एजेंडा है, वहाँ पर जो लूट का राज है, भ्रष्टाचार है, प्रखंड अंचल वो सीडीपीओ कार्यालय, ये 29 पंचायत का मुख्य इशू है स्थानीय स्तर पर। इसको हम चुनौती के रूप में मैं ले रहा हूँ। और दूसरा जो दलसिंह सराय का 6 पंचायत है, उसका दूसरा इशू है और उसका इशू है कि 10 पंचायत को बिल्कुल जो 10 साल से जो थे
उन्होंने बिल्कुल उसको इग्नोर किया, उपेक्षित किया है। और इसीलिए जो है ना उसको वहाँ हम उसको जोड़ करके रखेंगे। और वहाँ डेवलपमेंट के काम जो है एक तरीके से बिल्कुल नहीं हुआ। तो इस काम को भी हम लोगों ने, मैं खुद इसको स्वीकार करता हूँ, जो जनता सामने में लाया उसको पूरा करना है। किसान मजदूर की ये पार्टी है, इन लोगों के लिए क्या आपका? किसान मजदूर के लिए तो बहुत सारा सवाल है, खास करके मजदूरों के लिए है। किसान के लिए भी है कि अभी वहाँ जमीन पर जो है ना वाटर लॉगिंग का सवाल है, जल जमाव है, जिससे अभी रबी की बुआई नहीं हो पाएगी। दूसरा जो है कि किसान का सवाल है ब्लॉक से जुड़ा हुआ दाखिल खारिज बिना पैसा लिया हुआ वहाँ करता नहीं है। तीसरा भी किसान का सवाल है कि वहाँ पर जो है ये गाय दूध उत्पादक किसानों का उसका जो एक्सटॉर्शन होता है, ये सवाल है। मजदूर के सवाल भी कम नहीं, भूमिहीन के सवाल है। मजदूर का सवाल है कि वो माइग्रेट करता है, सरकार ये कहती है कि सबको स्थानीय स्तर पर काम देना वो देती है। दूसरा उसका है कि भूमिहीनों के लिए कि अभी सरकार बोलती है 3 डिसमिल जमीन हम देंगे जो भूमिहीन है घर बनाने की, वो करती नहीं है। तो वो चीज जो है उनको उस सवाल को, दलित बस्ती को सड़क संपर्क पथ से जोड़ने का सवाल है। ये सब एजेंडे में हम लोगों ने। विभूतिपुर की जनता आपको बहुत अपार बहुमत से जिताई है, उनके लिए क्या कहना है आपको? विभूतिपुर की जनता अपार बहुमत से जिताई है, उनके लिए मैं दिल से सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। विभूतिपुर जिंदाबाद, क्योंकि उन्होंने भरोसा किया है इस नौजवान के पास दूसरा कोई काम नहीं, या तो जनता का काम है या पार्टी का काम है। तो इस पर जो भरोसा किया है, तो इसीलिए सैल्यूट विभूतिपुर को, दोबारा सैल्यूट, जिंदाबाद विभूतिपुर जिंदाबाद। थैंक यू। लेकिन जो ट्रेंड है उसको देखकर महसूस होता है कि जनता ने पूरा आशीर्वाद दिया है। और मैं उजियारपुर की महान जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मैं उनकी उम्मीदों पर फिर से खरा उतरूँगा। 5 वर्षों की जो हमारी सेवा थी और हमारा जो संबंध था वह फलीभूत होता हुआ नजर आ रहा है। हम तो अपेक्षा करते हैं कि बिहार में हमारी सरकार भी बनेगी। अभी कई राउंड करीब 50% से ज़्यादा अभी काउंटिंग पूरे बिहार में बाकी है। तो और बहुत कम मार्जिन से कई सीट पे आगे पीछे का मुकाबला है। तो मैं सोचता हूँ कि अंत तक जाते जाते महागठबंधन की सरकार बननी चाहिए। अब यह ट्रेंड है, रिजल्ट के बाद बाकी बातें क्या कर रहा हूँ कि अभी 60 सीट के लगभग ऐसे हैं जिसमें 1000 के अंदर का मुकाबला है। तो 1000 पलटते देर नहीं लगती, 1-2 बूथ का मामला होता है। हमें उम्मीद है कि जो ट्रेंड था, जो एग्जिट पोल था, उसके अनुरूप काफ़ी चीज़ें हुई, ऐसी हमें उम्मीद। लेकिन मैं अंतिम फैसले का सम्मान करूँगा। पूरे बिहार की महान जनता का मैंडेट होगा, इसका सम्मान करना हमारे का कर्तव्य है। अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे कद्दावर नेता हार गए, क्या हमें पता नहीं वहाँ की स्थिति का रिजल्ट क्लियर हो गया वहाँ का। हाँ, हमने सुना है कि ये हुआ है। तो जनता का जो मैंडेट है, जनता का जो फैसला हो तो स्वीकार करना ही है। और हमें कोई किसी तरह की कमी यदि है हम उसके पीछे सुधार करेंगे। आगे आने वाले दिनों में तमाम बातों का ध्यान रखेंगे। नया क्षेत्र काम करेंगे, विधानसभा और बहुत कम दिनों का चुनाव। नहीं तो मत जाइए बिहार में। धो के कर